हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरबीएनएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक अपडेट है न्यू ऑर्डर से रिलेटेड, उसे डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑर्डर, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं। वेदर ऑर्डर हैव बीन अवॉर्डेड बाय डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एंटिटी, तो डोमेस्टिक एंटिटी से ऑर्डर रिसीव हुई है। नेचर ऑफ ऑर्डर, मतलब काम क्या करना है कंपनी को, तो देखो काफी सारे काम मिले हैं। लाइक यहाँ पर बताई गई है अर्थ वर्क इन कटिंग एंड फिलिंग, ब्लैंकेटिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर ब्रिजेस, मेजर ब्रिजेस, और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके अंदर काम कंपनी को करना है। वेदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो डोमेस्टिक टाइम पीरियड बाय विच द ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो 36 मंथ्स, मतलब 3 साल में यहाँ पर इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड ब्रॉड कंसिडरेशन और साइज ऑफ द ऑर्डर, तो ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो 837 करोड़ 67 लाख की ऑर्डर कंपनी को मिली है। काफी बड़ी ऑर्डर कंपनी को मिली है। एंड यहाँ पर देखो ऐसी बात नहीं है कि जो सारे अमाउंट्स हैं ये आरवीएनएल को ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। आरवीएनएल का ज्वाइंट वेंचर है एससीपीएल के साथ में, तो इन दोनों को ये ऑर्डर मिले हैं। अब देखो इस ज्वाइंट वेंचर में लीड मेंबर है आरवीएनएल, जिसका यहाँ पर हिस्सेदारी है 74% का। तो इसमें 74% का जो अमाउंट है ये आरवीएनएल का होगा, बाकी के यहाँ पर जो 26% बच रहे हैं वो एससीपीएल का होगा। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है इसमें ये ऑर्डर रिसीव हुई है, तो दोनों कंपनीज को फायदे होंगे, लेकिन ज्यादा फायदे होंगे आरवीएनएल को। 74% यहाँ पर इस अमाउंट का मिलेगा। ठीक है, तो ये खबर है, एक न्यू ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई है और आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये खबर आई है, तो कल के दिन स्टॉक में हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, एक चीज समझकर चलो कि न्यू ऑर्डर मिली है तो तेजी आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ही बेहतरीन तेजी स्टॉक में आ जाएगी और अब यहां पर बुल रन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार की वैल्यूएशन है अभी स्टॉक की, उस हिसाब से तेजी आने की चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। जब तक अर्निंग्स बढ़िया नहीं होगी इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से, जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर तेजी की उम्मीद नहीं रख सकते हैं हम लोग। अगर बीच बीच में कोई न्यूज के वजह से तेजी आती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होगी, ये ध्यान में रखकर चलना। टिकाऊ तेजी तभी होती है जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आए। ठीक है, अब यहां पर चलो वैल्यूएशन को समझते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक पी की बात करें तो 68.5 की है, इंडस्ट्री पी 23.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये बहुत ही ज्यादा है। अगर यहां पर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है सिर्फ 7.5 की, तो सोच सकते हो मीडियन पी कितना कम है और स्टॉक पी उसके मुकाबले में कितना ज्यादा है। फिर यहां पर पीज रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 3.49 की है। तो ओवरऑल यहां पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। अब देखो वैल्यूएशन जिस प्रकार की होती है स्टॉक्स की, मार्केट भी उसी प्रकार से एक्सपेक्ट करके चलती है कि अर्निंग्स वैसी आनी चाहिए। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अर्निंग्स नहीं आते हैं, रिजल्ट्स वैसे नहीं आते हैं, तो फिर स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिलती हैं। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। बाकी देखो कंपनी बढ़िया है, रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और फ्यूचर में इनकी डिमांड्स जो है ये डेफिनेटली रहने वाली है ही। एंड अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो जो मार्केट कैप है फिलहाल लगभग इतने की ऑर्डर बुक भी है इनकी, तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है तो फ्यूचर में हमें अर्निंग्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, अगर कंपनी सही टाइम पे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है तो। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर आपको कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो कैसी डिस्काउंट्स मिल रही है। देखो वैल्यूएशन तो अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से अगर हम बात करें तो डिस्काउंट्स अभी 34 से 35% की यहाँ पर मिल रही है।
52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात करें तो। एंड चार्ट में हमें क्या देखने को मिला है कि अभी यहां पर डाउन ट्रेंड बनी हुई है, स्टॉक लोअर लो बना बना करके डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रही है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो है ये नीचे साइड में चलते जा रहा है। एंड यहां पर देखो एक सपोर्ट की लेवल है 400 से लेकर 420 का जो लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अभी जो प्राइस है स्टॉक की ये सपोर्ट पर ही है, 420 से लेकर 400 का जो लेवल है ये सपोर्ट का ही है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट के लेवल पे है और डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिल रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। तो अगर किन्हीं को इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो वो यहाँ पर एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं, अगर उनको कंपनी पसंद है और विजन है लॉन्ग टर्म का तो। ठीक है, एक चीज और कि अगर आपको कंपनी पसंद है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने जरूरत से ज्यादा अमाउंट्स यहां पर लगा दिए, तो ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। इस स्टॉक से रिलेटेड हमने आप सभी को कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करने हैं। एंड अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।